स्टूडेंट्स, हम अपनी इस कोर्स की स्टडी को बेसिक लेवल से शुरू करते हैं। मैटर से। मैटर क्या होता है? मैटर हम हर उस चीज़ को कहते हैं जो कि कोई जगह रखती है और जिसका कोई मैस होता है। फिर हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की। तो जो मैटर की स्टेट्स हैं वो 5 हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है वो मैं आपके साथ इसके बाद वाली स्लाइड पे शेयर करती हूँ। अब आप सब लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस के साथ तो ऑलरेडी आप इन नामों से वाकफियत रखते होंगे। अब हम देखते हैं कि जो सॉलिड्स हैं वो कैसे कन्वर्ट होते हैं लिक्विड में। जब हम सॉलिड्स के अंदर हीट एनर्जी को ऐड करते हैं तो यानी कि हम इनको गर्म करते हैं। हम इनकी जब हम इनको गर्म करते हैं तो इनके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं इनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो फिर एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर, जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, उसके ऊपर जो सॉलिड्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड्स के अंदर। अब अगर हम लिक्विड्स को भी मज़ीद इसके अंदर हम हीट एनर्जी ऐड करें, यानी कि हम इनको मज़ीद गर्म करें, और इनको गर्म करने से इनके भी फिर जो एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है, और फिर इसी तरह एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर जाकर, जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे लिक्विड्स का, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं गैसेस के अंदर। अब जो गैसेस के भी जब में मज़ीद हम इसके अंदर भी हीट एनर्जी को ऐड करते हैं, यानी कि हम इनको गैस को भी अगर हम हीट करते हैं, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो क्या होता है कि जो गैस के जो एटम्स हैं वो आयनाइज्ड हो जाते हैं। जब वो आयनाइज्ड होते हैं तो वो जो वो वाली स्टेट होती है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। जो प्लाज्मा होती है वो हाईली आयनाइज्ड गैस होती है और वो बड़े हाई टेम्परेचर के ऊपर एग्जिस्ट करती है। और चूंकि हाई टेम्परेचर के ऊपर एग्जिस्ट करती है, और ये वाला हाई टेम्परेचर या तो स्टार्स के अंदर या फिर सन के अंदर पाया जाता है, इसकी वजह से हम कहते हैं कि जो प्लाज्मा है वो ये वाली जो स्टेट ऑफ मैटर है ये एग्जिस्ट करती है स्टार्स में और सन के अंदर। अब हम पांचवी जो स्टेट है जिसको हम कहते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, उसके बारे में बात करते हैं। जो बोजान गैस के एटम्स होते हैं वो एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर उनकी एक ख़ास एनर्जी होती है। जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं, यानी कि हम अब इसको ठंडा कर रहे हैं, टेम्परेचर को कम करने का मतलब ये है, तो क्या होता है कि उनके जो एटम्स उनकी एनर्जी भी कम हो जाती है, और जिसकी वजह से एटम्स जो है वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो एटम्स की क्वांटम नेचर होने की वजह से ये जो एटम्स हैं ये वेव के तौर पर बिहेव करते हैं, और बहुत लो टेम्परेचर के ऊपर जो कि क्लोज होगा क्लोज टू एब्सोल्यूट ज़ीरो, जो कि -273 डिग्री सेल्सियस होता है। जो एटम्स की वेव का साइज़ है वो एटम्स के दरमियान के फासले से भी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो एटम्स हैं वो एक सिंगल क्वांटम वेव बनाते हैं, जिसको हम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। ये वाली जो स्टेट है इसके ऊपर एक एनिमेशन है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप उसे देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये वाली स्टेट जो है ये कैसे बनती है। स्टूडेंट्स, चूंकि हम लोगों ने इस कोर्स में सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है, तो अब हम देखते हैं कि जो लिक्विड्स हैं उससे सॉलिड्स कैसे बनते हैं। अब जब हम लिक्विड्स को
ठंडा करते हैं, यानी कि हम उसमें से अब जो हीट एनर्जी है उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर को हम लो कर रहे हैं। टेम्परेचर को लो करने की वजह से जो उसके जो एटम्स हैं लिक्विड के, उनकी जो एनर्जी है वो कम होना शुरू हो जाती है, वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं और जब वो मिलके एक सॉलिड स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं, तो इस तरह से लिक्विड जो है वो कन्वर्ट होते हैं टू सॉलिड्स। अब ये जो लिक्विड को कंडेंसेट करने वाला प्रोसेस है, ये हमें बताता है कि वो जो सॉलिड्स बनते हैं वो किस तरह के सॉलिड्स बनते हैं। सॉलिड्स जो हैं वो या तो क्रिस्टलाइन बनते हैं या अमार्फस, क्रिस्टलाइन या फिर अमार्फस। तो ज़्यादातर जो सॉलिड्स हैं वो क्रिस्टलाइन बनते हैं, क्योंकि जो हमारी नेचर है वो भी क्रिस्टलाइन स्टेट को जो है वो सपोर्ट करती है। जो क्रिस्टलाइन स्टेट है वो एक्चुअली लो एनर्जी स्टेट होती है और हमारी नेचर में हर चीज़ जो है वो लो एनर्जी स्टेट में रहना प्रेफर करती है। अब हम देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं वो बेसिकली क्या होता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनते हैं। तो जब हम लिक्विड्स को कंडेंसेट करते हैं तो इस प्रोसेस को अगर हम बहुत स्लोली करें, जितना टाइम चाहिए उस मटेरियल को ठंडा होने के लिए उतना हम उसको टाइम दें, ताकि उस मटेरियल के जो एटम्स हैं वो अपनी पूरी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकें, और या दूसरे लफ्ज़ों में उसकी जो मैक्सिमम एनर्जी है वो रिलीज़ कर दें। तो फिर जो उसके उस मटेरियल के जो एटम्स हैं वो एक ख़ास ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं, और ये ख़ास ऑर्डर स्ट्रक्चर जो है वो रिपीट होता है पूरे के पूरे मटेरियल के अंदर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि रिपीट हो रहा है पूरे मटेरियल के अंदर। तो इस तरह के सॉलिड्स को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। तो इन शॉर्ट जो क्रिस्टलाइन स्टेट होती है वो लो एनर्जी स्टेट होती है और उसके अंदर जो एटम आयंस या मॉलिक्यूल्स होती हैं वो एक ख़ास ऑर्डर्ड पैटर्न में अरेंज होते हैं। जब हम दूसरी तरफ अमार्फस सॉलिड्स की बात करते हैं, तो इसके अंदर आप अगर देखें तो कोई भी जो कोई ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर नहीं है। अगर यहाँ पे इस तरह से हैं एटम्स मिलके एक उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया, तो लेकिन दूसरी तरफ आप एक और तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है और डिस ओरिएंटेशन सी है, और अगर कहीं आपको ओरिएंटेशन मिलेगी भी तो वो बहुत ही शॉर्ट रेंज के ऊपर होगी। इस वजह से हम इनको शॉर्ट रेंज ऑर्डर स्ट्रक्चर भी कहते हैं, अमार्फस सॉलिड्स जो बनाते हैं। अब ये किस तरह से होता है, इसकी क्या वजह होती है कि जो अमार्फस सॉलिड्स बनते हैं? इसका ये है कि असल में जब कंडेंसेशन प्रोसेस में इस वाले मटेरियल को इतना टाइम नहीं दिया जाता जिसकी वजह से वो अपनी पूरी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकें, तो या हम यूँ कह सकते हैं कि ये वाला जो है मटेरियल को हम एब्रप्टली ठंडा करते हैं। इतना उनका टाइम नहीं होता कि वो अपनी पूरी एनर्जी को रिलीज कर सके, ताकि वो कोई ख़ास ऑर्डर पैटर्न बना सके। इसकी वजह से हम जो है वो इस तरह का पैटर्न बनाते हैं जिसको हम अमार्फस सॉलिड्स कहेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको अमार्फस सॉलिड्स के कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगी। हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि जो अमार्फस सॉलिड्स जो है वो कैसे बनते हैं और उनकी जो एनर्जी है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड से ज़्यादा होती है। तो जो रबर, प्लास्टिक, ग्लास और रबर से बनने वाले सारे के सारे मटेरियल्स, जैसे आप कह रहे हैं रबर बैंड्स या ये जो वायर्स होती है उनके ऊपर जो कवरिंग होती है वो भी रबर की बनी होती है। ये सारी जो है अमार्फस मटेरियल्स की एग्जांपल्स हैं। अब हम अमार्फस सॉलिड्स को ज़रा साइड पे कर देते हैं और देखते हैं कि क्या जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनकी भी कोई फर्दर टाइप्स हैं। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये है सिंगल क्रिस्टल। अब आप देखें इसके नाम से जैसे कि जाहिर है कि ये वो वाले मटेरियल्स होते हैं जो कि एक ही तरह के क्रिस्टल से मिलके बनते हैं। इसकी मिसाल है जैसे डायमंड का स्ट्रक्चर है और क्वार्ट्ज का स्ट्रक्चर है, ये सारे सब सिंगल क्रिस्टल होते हैं। अगर हम देखें इसके अलावा जो जेमस्टोन्स हैं वो भी सिंगल क्रिस्टल हैं, और जो हमारे कंप्यूटर और हमारे सेल फोन्स के अंदर जो चिप पड़ती है वो भी एक सिंगल सिलिकॉन क्रिस्टल की होती है। जो सिंगल क्रिस्टल्स होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं एज कम्पेयर टू पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब मैं इसके बाद आपको बताती हूँ कि पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स हम किनको कहते हैं। अब हम पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं। तो जो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो एग्रीगेट होते हैं स्मॉल नंबर ऑफ क्रिस्टलाइट्स का, जो कि मटेरियल के अंदर
रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं और ये जो स्मॉल क्रिस्टलाइट्स हैं ये सेपरेट होते हैं एक दूसरे के से बाय सर्टेन बाउंड्रीज। पॉलीक्रिस्टलाइन की सबसे कॉमन मिसाल जो है वो हमारे किचन के काउंटर टॉप्स हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो इसके अंदर आपको डिफरेंट मटेरियल नज़र आ रहे हैं। तो ये सारे क्रिस्टलाइट्स हैं जो कि रैंडमली ओरिएंटेड हैं पूरे जैसे काउंटर टॉप के ऊपर। तो इसको हम पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल कहते हैं। इसके अलावा जनरली जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो सारे मटेरियल्स जो हैं वो पॉलीक्रिस्टलाइन ही होते हैं। और जैसे अगर आप इस पिक्चर में देखें तो ये वाले माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है। तो चूंकि इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखाया तो आप अगर आप इस क्रिस्टलाइट को देखें, ये क्रिस्टलाइट इस तरह से इसकी ओरिएंटेशन है, दूसरे वाले क्रिस्टलाइट की इस तरह से ओरिएंटेशन है और दोनों के दरमियान में एक सेपरेशन है, वेल डिफाइंड सेपरेशन है। और इसी तरह से ये वाले क्रिस्टलाइट को, ये सारे पॉलीक्रिस्टलाइन है। इसके अलावा जितने मेटल्स होते हैं और सिरेमिक्स हैं ये सारे पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल होते हैं और जो सिंगल क्रिस्टल होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं। अब इसमें हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर एक सिंगल क्रिस्टल, पॉलीक्रिस्टल और अमॉर्फस क्रिस्टल को देखते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे एक सिंगल क्रिस्टल का एक पैच है। अब इसमें देखें कि जो ये जो सर्कल्स हैं ये बेसिकली आप कह लो कि एटम्स हैं सिंगल क्रिस्टल के अंदर। अब ये जो एटम्स अगर आप नोट करें तो मैं अगर इसको लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे देखती हूँ तो ये जो एटम्स हैं ये एक खास इनकी ओरिएंटेशन है, यानी कि ये एटम इस एटम के साथ मिलके एक स्ट्रक्चर सा बना रहा है और यही जो यूनिट स्ट्रक्चर है यही रिपीट हो रहा है इसका पूरे के पूरे मटेरियल के अंदर। आप इधर देख लें, आप मिडल में उसको देख लें या आप इस एंड पे आप उसको देख लें, तो सबके अंदर सारे एटम्स मिलके एक यूनिट स्ट्रक्चर सा बना रहे हैं और वही रिपीट हो रहा है। तो इसको हम कहेंगे कि इनकी जो एटम्स की ओरिएंटेशन है सिंगल क्रिस्टल के अंदर वो रिपीट हो रही है थ्रू आउट द मटीरियल। इस तरह के जो मटीरियल्स उनको हम सिंगल क्रिस्टल कहते हैं। अब अगर हम इसके साथ पॉलीक्रिस्टल को देखते हैं तो पॉलीक्रिस्टल का भी अगर हमने इसी तरह से एक पैच लिया है और हमने उसको ऑब्जर्व किया है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो अगर आप इधर लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे देखें तो यहाँ पे जो एटम्स हैं उनकी इस तरह से ओरिएंटेशन है। आप ये देखिए ये एटम मिलके इस एटम के साथ एक ये यूनिट स्ट्रक्चर बना रहा है इस तरह का और इस तरह की ये। लेकिन अब अगर आप इसके बाद इधर देखें थोड़ा सा राइट साइड पे तो दरमियान में आपको एक बाउंड्री से नजर आ रही है उनकी, और फिर दूसरी साइड के ऊपर जो एटम्स हैं उनकी ओरिएंटेशन चेंज हो गई है, उनकी ओरिएंटेशन थोड़ी डिफरेंट है। इस वाले इन एटम्स की जो ओरिएंटेशन है वो पहले वाला जो पैच था उसकी जो ओरिएंटेशन है उससे डिफरेंट है, जो कि क्लियरली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप दरमियान में जो ये जो इनकी बाउंड्रीज सी बन रही हैं आप इनको भी देख सकते हैं। तो ये जो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पॉलीक्रिस्टलाइन जो होते हैं वो स्मॉल क्रिस्टलाइट्स का यानी कि 2 या 3 क्रिस्टलाइट्स का मिक्सचर से बनते हैं। अब ये एक क्रिस्टलाइट है, लेकिन आमतौर पे हम इसको क्रिस्टलाइट यहाँ पे नहीं कहेंगे, हम इसका एक और नाम है उसको हम कहते हैं ग्रेन। तो ये वाला जो एक ग्रेन है और इसी के बाद ये वाला ग्रेन और ये दूसरा ग्रेन है, इनके दरमियान की ये जो सेपरेशन है इसको हम कहेंगे ग्रेन बाउंड्रीज। तो ये पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल आप इसी साइड पे अगर आप थोड़ा सा इस साइड पे भी देखें तो यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं। ये दरमियान में इनकी बाउंड्रीज है और इनकी ओरिएंटेशन जो है वो एक ग्रेन के अंदर ओरिएंटेशन हो रहा है और दूसरे ग्रेन के अंदर ओरिएंटेशन हो रहा है। तो ये सब पॉलीक्रिस्टलाइन है और सिंगल क्रिस्टल और पॉलीक्रिस्टल मिलके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनाते हैं। अब हम इधर आते हैं अमॉर्फस की तरफ। तो अमॉर्फस में आप देखेंगे ये जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं दरमियान में से एक एटम को देखती हूँ और इसके साथ ये दूसरा एटम मिल रहा है और एक ऐसे इधर मिल रहा है और फिर ये मिलके एक कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो कि कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है। यानी कि वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर का मतलब है कि यही चीज़ पूरे वाले मटेरियल के अंदर रिपीट नहीं हो रही, किसी और जगह के ऊपर एटम मिलके किसी और तरह का स्ट्रक्चर सा बना रहे हैं, यूनिट स्ट्रक्चर सा बना रहे हैं और वो भी वो एक डिफरेंट है जो पहले वाले से है। तो इसको हम कहते हैं कि ये
रैंडमली ओरिएंटेड है, यानी कि इनके अंदर कोई ओरिएंटेशन खास फिक्स्ड ओरिएंटेशन नहीं है एटम्स की। और इस तरह के मटेरियल्स होते हैं उनको हम अमॉर्फस या कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। अब मैं अगर सॉलिड्स को क्लासीफाई करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगी कि जो सॉलिड मटेरियल्स हैं उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं दो ब्रांचेस में। एक है क्रिस्टलाइन और एक है अमॉर्फस और नॉन क्रिस्टलाइन। अमॉर्फस और नॉन क्रिस्टलाइन जो है ये वो वाले मटेरियल्स होते हैं जिनमें कोई ख़ास ओरिएंटेशन नहीं होती, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है अगर कोई ओरिएंटेशन हो भी एटम्स की। और इसकी मिसाल है जैसे प्लास्टिक, रबर और ग्लास वगैरह जो है अमॉर्फस मटेरियल होते हैं। और दूसरी तरफ जो क्रिस्टलाइन है इनको हम फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, सिंगल क्रिस्टल और पॉली क्रिस्टल। सिंगल क्रिस्टल का मतलब है जिसमें एक ही तरह की पिरियोडिसिटी रहती है एटम्स की, जो कि पूरे मटेरियल में सेम होती है। और जैसे आप डायमंड देख सकते हैं, क्वार्ट्ज, जेमस्टोन्स, ये सब सिंगल क्रिस्टल हैं और ये सिंगल क्रिस्टल बहुत रेयर होते हैं। लेकिन जो पॉलीक्रिस्टलाइन होते हैं ये जनरली हम इर्द गिर्द जितने मटेरियल्स को देखते हैं ये सब पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। और इसमें ख़ास एरियाज या रीजन्स होते हैं जिनको हम ग्रेन्स कहते हैं, और उनमें एक तरह की पिरियोडिसिटी होती है एटम्स की। और जो दूसरे वाला रीजन होता है या ग्रेन होता है उसमें और तरह की ओरिएंटेशन होती है। और दोनों एक दूसरे के से वेल डिफाइंड बाउंड्रीज से सेपरेट होते हैं जिनको हम ग्रेन बाउंड्रीज कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये जो हमने अभी स्टडी किया है सॉलिड्स को और उसको हमने क्लासिफाई किया है इनटू क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन। तो ये जो स्टडी होती है सॉलिड्स की या रिजिड मैटर की, इसको हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहते हैं। अभी तो हमने बहुत बेसिक लेवल के ऊपर पढ़ा है। जब हम इसको ज़रा थोड़ा डेप्थ में देखते हैं और एटॉमिक लेवल के ऊपर स्टडी करें तो उसके लिए स्टडी करने के लिए जो मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं वो हैं क्वांटम मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिर आज हमने थोड़ा सा टच किया था कि सिंगल क्रिस्टल क्या होते हैं और पॉली क्रिस्टलाइन। तो क्रिस्टल्स को स्टडी करना और उसका क्या स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं क्रिस्टलोग्राफी। और ये क्रिस्टलोग्राफी भी हम जो है वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करेंगे।